गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बताऊंगा हमारा एक इंट्राडे सेटअप। बहुत इजी, बहुत सिंपल। कैसे एग्जिट करना है, कैसे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, सब कुछ डिटेल में। पहले तो आपको चाहिए ट्रेडिंग व्यू का एक सॉफ्टवेयर जो आपको मिल जाएगा इजीली। देन आपको इंडिकेटर्स चाहिए। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे RSI। RSI में हम यूज़ करेंगे 60 and 40। 60-40 का इसमें क्या गेम है वो आपको इसके बीच वीडियो के बीच में पता लगेगा। सेकंड हमें चाहिए VWAP और थर्ड आपको चाहिए ट्रेडएक्स सॉफ्टवेयर, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, जो मेन है। अब सबसे पहले बाय की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। बाय के लिए पहली चीज़ होगी हमारा ग्रीन क्रॉसओवर। ग्रीन क्रॉसओवर होगा तो आपको केवल और केवल बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि वी वैप कहाँ है। वी वैप से ऊपर चल रहा है तो आपका सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। एंड लास्ट आपको देखनी है RSI। RSI 40 के ऊपर है तो आप अपनी पहली पोजीशन बनाएंगे हाफ क्वांटिटी के साथ, और जैसे ही वो 60 के ऊपर आएगा तो हाफ क्वांटिटी आप और लेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज का एग्जांपल। आज पूरा डाउन ट्रेंड था बट स्टिल सीमेंस ने हमें ग्रीन क्रॉसओवर दिया। ओके, ग्रीन क्रॉसओवर दिया। वी वैप से ऊपर था, वी वैप से ऊपर था। लास्ट चीज हमको देखनी थी RSI। RSI 60 के ऊपर था तो हमको अपनी फुल क्वांटिटी के साथ इसमें एंटर करना था। क्रॉसओवर होता है इस कैंडल पे हम, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका SL। ऐसा होगा आपके लास्ट कैंडल का लो, जो कि था ये वाली लाइन। 620 आपका एसएल था, आपने एंटर किया 630 पे। 10 पॉइंट्स का आपका एसएल था। आप टारगेट करेंगे ऑलमोस्ट 1%। फ्रॉम हियर टू हियर यू विल गेट ऑलमोस्ट 1.26% फ्रॉम इन इट। आपको 1% पे ही एग्जिट करना था। आपको 1% इसी कैंडल में एग्जिट हो जाना था, तो आपको आपका टारगेट मिल जाता। सेम चीज़ सेल के लिए भी। अब हम थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे इसे। फॉर एग्जांपल 15 जनवरी को 11 ओ क्लॉक पर आपको एक नेगेटिव क्रॉसओवर मिला। वी वैप के ये नीचे था एंड ये 60 से नीचे था। ये आपकी थी सेल रिक्वायरमेंट्स। रेड क्रॉसओवर हुआ, वी वैप के नीचे था और RSI भी 60 से बिलो था। अब हम एंटर करेंगे, इस कैंडल पे क्रॉस हुआ, हम यहाँ एंटर करेंगे। इसका टॉप हमारा होगा SL। आपने यहाँ से एंटर किया, 1% को आपको टारगेट करना है। तो 1% आपको इस कैंडल पे अचीव हो गया था। 2 बजे आपको अचीव हो गया था और आपको आपका 1% मिल गया था। और एग्जांपल लेते हैं। आज अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, फिर भी हमें अप ट्रेंड के लिए कुछ स्टॉक्स मिल गए, जैसे कि रिलायंस। तो आप देख सकते हैं रिलायंस में हमें ग्रीन क्रॉसओवर मिला 1130 पे। ओके, RSI थी 60 के ऊपर। ओके, वी वैप से ऊपर था, वी वैप से भी ऊपर था। ठीक है, यहाँ क्रॉसओवर मिला, हमने इस कैंडल पे अपनी एंट्री करी। इस कैंडल पे अब जैसे इस कैंडल का लो तो बहुत पास था, तो हम थोड़ी नेक्स्ट कैंडल का लो ले लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस कैंडल पे हमने एंट्री करी, 1% को हम टारगेट करेंगे और 1% हमें अचीव हो गया था इस कैंडल पे ही। बाकी जो मिला वो प्रॉफिट था, बट हमें टारगेट 1% ही करना है। जब तक ये 60 से ऊपर रहेगी कैंडल, जब तक RSI 60 से ऊपर रहेगी, हम ट्रेड में बने रहेंगे। ये जब तक हमें क्रॉस ओवर नहीं मिल जाता, या जब तक वी वैप के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। और अगर आपको 1% मिल गया ऑलरेडी, तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ एग्जिट कर जाइए और बाकी क्वांटिटी को रन करने दीजिए। तो ये थी हमारी बाय। सेम हम सेल के लिए भी, अब जैसे बैक टेस्ट करते हैं RSI का ही, रिलायंस का ही। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें यहाँ पे भी मिला था 14 जनवरी को 9:45 पे। ठीक है, हमने इस वी वैप से ऊपर था, वी वैप से बिल्कुल ऊपर था। तो हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करेंगे, इस कैंडल में। और इस कैंडल का लो, वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए बट ये फिर बहुत पास है, तो हम नेक्स्ट कैंडल लेंगे। तो ये हमारा ऐसा होगा 1942। इस कैंडल पे हमने एंट्री करी, 1% को हमको टारगेट करना है। तो इस दिन हमें ऑलमोस्ट 0.91%, ऑलमोस्ट 1% हमको उस दिन ही अचीव हो गया था, इक्वल टू 1%। तो हम इससे लेके हम एग्जिट कर जाते हैं। और वापस हम बैक टेस्ट करते हैं। एक क्रॉसओवर हमको मिला था 12 जनवरी को। ओके, ये ग्रीन हमारा ग्रीन क्रॉसओवर अभी RSI 60 के नीचे है और ये वी वैप से भी नीचे, तो हमको इधर
एंट्री नहीं चाहिए थी, हमको हम एंट्री लेते यहाँ पे 60 से क्रॉस ओवर होने वाला था, वी वैप से ऊपर क्लोजिंग हुई थी, हम एंटर करते हैं यहाँ पे और ये होता हमारा स्टॉप लॉस। हमने एंटर किया, 1% को हमको टारगेट करना था और 1% हमको अचीव हो जाता इस कैंडल पे, बट स्टिल वी वैप से ऊपर था, ग्रीन क्रॉस ओवर और बड़ा हो रहा था, आरएसआई भी 60 के ऊपर थी, मोमेंटम में था, तो आपको हाफ क्वांटिटी की यहाँ एग्जिट करके और हाफ क्वांटिटी को रन करने देना चाहिए था और उस दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा आपको मिलता। यहाँ हमने एंट्री करी थी, यहाँ तक हमने इसको रन किया, ऑलमोस्ट 3%, ऑलमोस्ट 2.17%। और कुछ स्टॉक्स लेते हैं, बैक टेस्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल एसीसी हमारी लिस्ट में था, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे आज से। आज ऑलमोस्ट सारे स्टॉक डाउन ट्रेंड में थे, इसने स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में ही क्रॉसओवर दे दिया था, मॉर्निंग में ही नेगेटिव क्रॉसओवर था, तो हमको डायरेक्ट एंट्री लेनी थी इस कैंडल के अंदर। आरएसआई 40 बिलो थी, वी वैप बस हमको वेट करना था वी वैप के नीचे की क्लोजिंग की, और वो हमको मिल गई इस कैंडल में। 1% का हमारा टारगेट था, इसका हाई हमारा एसएल था, हमने एंट्री करी यहाँ पे, 1% को हमने टारगेट रखा और हमें 1% बहुत जल्दी ही अचीव हो गया था, ऑलमोस्ट पहली कैंडल में 1% मिल गया था, बट स्टिल आरएसआई डाउन ट्रेंड में थी, वी वैप के नीचे क्लोजिंग थी, ट्रेड में एग्जिट करने का कोई सिग्नल नहीं था, तो हमको हाफ क्वांटिटी 1% लेके बाकी क्वांटिटीज़ को रन करना था। हमेशा हम जब फर्स्ट एंट्री होगी हमारी हाफ क्वांटिटी के साथ ही होगी, सेकंड क्वांटिटी हम जब ऐड करेंगे जब हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे। एग्जिट जब ही करना है जब कोई सिग्नल हो, 1% आपका टारगेट होगा, बट एंट्री एग्जिट जब ही करना है जब आपके पास कोई सिग्नल हो, कोई रीज़न हो एग्जिट करने का। फिर से हम बैक टेस्ट करेंगे इसको। अब जैसे कि अब यहाँ पे कोई एंट्री कर जाता, यहाँ पे कोई एग्जिट कर जाता, यहाँ पे हम क्यों एंट्री एग्जिट नहीं करेंगे? फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, वी वैप से नीचे तक क्रॉस ओवर कंप्लीट नहीं होता, यहाँ आपको बाय या सेल लिखा हुआ नहीं आया, आपको यहाँ पे बाय या ऊपर सेल लिखा हुआ नहीं आया। अब जैसे कि आप पहले वाला देखेंगे, जैसे यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ था तो यहाँ वी वैप से नीचे था, आरएसआई भी 40 से नीचे थी, तो परफेक्ट था। अब यहाँ पे हम क्यों नहीं करते? यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, बट नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर क्लोज हो गई, तो वो रेड बनी नहीं, और वी वैप के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे हुई, बट स्टिल नेक्स्ट कैंडल वी वैप के ऊपर चली गई, नेक्स्ट कैंडल फिर वी वैप के नीचे आ गई, तो यहाँ पे एंट्री हमारी बनती नहीं। अगेन वी विल सी, टेस्ट करेंगे इसे। जैसे ग्रीन, ये कंटिन्यू है ग्रीन, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। अब हम इसमें एंट्री, यहाँ ये 60 से नीचे था तो हमारी हाफ क्वांटिटी के साथ एंट्री होती, देन वी वैप के ऊपर क्लोजिंग हुई इस कैंडल पे, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होता, इसमें इस कैंडल में हमने एंट्री करी, हमारा टारगेट वही 1% का। देन जैसे ही यहाँ 60 से ऊपर गया ये, हम अपनी हाफ क्वांटिटी फिर इंक्रीज करेंगे और हम 1% को टारगेट करेंगे, हाफ क्वांटिटी एग्जिट एंड बाकी को हम रन करने देंगे। जब एग्जिट जब करना है जब क्रॉस ओवर चेंज हो, वी वैप के नीचे क्लोजिंग हो, या आर एस आई 60 के नीचे चला जाए, तीनों ही चीज़ें नहीं हुई तो हम पूरा इसको रन करेंगे। और यहाँ पे जब इस कैंडल में आर एस आई 60 के नीचे चली गई और ये भी वी वैप को टच कर गई, तब हमको एग्जिट करना था। एक दो एग्जांपल और लेंगे लास्ट। फॉर एग्जांपल आज जील का लेते हैं। जील में मॉर्निंग में ही एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिला था, जैसे कि हम इसको भी ले सकते हैं। 4 जनवरी को वी वैप के नीचे क्लोजिंग हुई, एक बड़ी कैंडल, क्रॉस ओवर हुआ था ब्लू एंड 40 पे इसने सपोर्ट लिया, 40 आ रहा सही पे इसने सपोर्ट लिया, तो हम 40 के नीचे आने का थोड़ा सा हाफ क्वांटिटी के साथ इसमें एंट्री करते, हाफ क्वांटिटी के साथ हमने एग्जिट करी, इसका टॉप हमारा एसएल होता। देन जैसे ही 40 के नीचे गई हम अपनी हाफ क्वांटिटी और इंक्रीज कर देते हैं एंड वी टारगेट 1% फ्रॉम देयर, 1% हमको मिल जाता है, यहाँ हम एग्जिट कर जाते हैं हाफ क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटी को हम रन करते जब तक एग्जिट के हमको रिक्वायरमेंट नहीं मिल जाती, या तो क्रॉस ओवर हो जाए ग्रीन,
या तो RSI हो जाए 60 के अबव या क्लोजिंग हो जाए VWAP के अबव। तीनों ही चीज़ें नहीं हुई तो हम अपने इसको पूरे को रन करते हैं और ऑलमोस्ट यू विल गेट 3.68% जो बहुत ज़्यादा होता है इंट्राडे में। और बैक टेस्ट करते हैं इसे। यहाँ पे हमको एक क्रॉसओवर मिला। ये जो लाइन है वी ये हम ये फिबोनाची है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें ग्रीन क्रॉसओवर मिला। यू विल सी 60 के अबव है तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, हमारी फुल क्वांटिटी के साथ एंटर करते हैं। वीवेब से भी अबव है, यहाँ आपकी एंट्री होती। इस कैंडल का लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ का आपका एसएल होता। यू विल एंटर हियर, 1% का आपका टारगेट होता। यू विल गेट 1% फ्रॉम दिस कैंडल। 60 के अबव था, क्रॉस ओवर हुआ नहीं था, वी वैप के ही ऊपर चल रहा था, तो हम पूरा ट्रेड क्लोज नहीं करते, हाफ क्वांटिटी एग्जिट करते हैं और हाफ क्वांटिटी को हम रन करते हैं जब तक क्रॉस ओवर नहीं हो जाता। इस कैंडल पे वी वैप के नीचे आए, बाकी की क्वांटिटी हम इधर एग्जिट करते हैं। और ये वाला ट्रेड देखिए, एक जैकपॉट ट्रेड जो हमको मिला था 8 जनवरी को। परफेक्ट क्रॉसओवर, परफेक्ट 60 के ऊपर एंड परफेक्ट वीएफ के ऊपर क्लोजिंग। इस कैंडल में हम एंटर करते हैं फुल क्वांटिटी के साथ, क्योंकि 60 से अबव है आरएसआई, एंड वी विल रन इट जब तक क्रॉसओवर या वीएफ के नीचे क्लोजिंग नहीं होती। यहाँ पे हमको थोड़ी सी वीकनेस दिखी, 60 से नीचे जाने की ट्राई करी आरएसआई ने और हमको मिलता ऑलमोस्ट 4.5% इंट्राडे विथ फुल क्वांटिटी। तो ये था हमारा इंट्राडे सेटअप। और एक लास्ट हम स्टॉक लेते हैं, टाइटन ले लेते हैं। आज देखिए टाइटन में, आज पूरा मार्केट डाउन था बट स्टिल वी फाउंड अप ट्रेंड इन टाइटन। ग्रीन क्रॉस ओवर हुआ, RSI 60 के अबव नहीं गई थी तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ एंटर करते हैं। 60 के अबव नहीं गई थी तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ एंटर करते हैं। एसएल लास्ट कैंडल का लो, इसका लो बहुत, इसका लो और इसका हाई ऑलमोस्ट इक्वल था तो हम इस कैंडल का लो लेते हैं। बहुत छोटा एसएल होता है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का। फिर वही हमारा टारगेट 1% का, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 के अबव चली गई थी RSI तो हम अपनी क्वांटिटी 50% और बढ़ा देते हैं। फिर हम पूरी क्वांटिटी को रन 1% के साथ हम हाफ क्वांटिटी एग्जिट एंड सेकंड क्वांटिटी को हम करने देते हैं रन 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 रन। और यहाँ पे इस कैंडल पे हम एग्जिट कर जाते हैं। ऑलमोस्ट 1.8% डाउन ट्रेंड में भी हम एक अप ट्रेंड लेके जाते हैं। तो ये था हमारा इंटरडे सेटअप। वापस एक समरी बता देता हूँ बाय एंड सेल की। बाय करने के लिए ऑलमोस्ट 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, क्रॉस ओवर होना चाहिए ग्रीन और होना चाहिए वीवेब के अबव। क्वांटिटी साइजिंग क्या होगी आपकी, अगर उस टाइम RSI 40 के ऊपर है तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ एंटर करेंगे और 60 के अबव है तो फुल क्वांटिटी के साथ एंटर करेंगे। एग्जिट कब करना है ट्रेड में से, या तो जब RSI 60 के बिलो आ जाए, या क्रॉसओवर रेड हो जाए, या वीवेब के नीचे क्लोजिंग हो जाए। लाइव ट्रेड हम अगली वीडियो में डालेंगे इसका, कल से रोज पूरे महीने अकाउंट, इसमें एक जीरोधा का हम अकाउंट यूज़ करेंगे जिसमें हम 5000 रुपीज़ रखेंगे और उस अकाउंट को हम सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी से ग्रो करेंगे। तो इसका रिजल्ट देखिएगा आप लोग। अब हम ये स्ट्रैटेजीज हर किसी शेयर पे नहीं यूज़ कर सकते, हमें सिर्फ एफ के स्टॉक्स चाहिए और ये लिस्ट है पूरी, आप इसको कॉपी कर लीजिए और हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ये सारे शेयर्स, अभी सारे शेयर्स ही क्यों लिए हमने, हमने छोटे शेयर्स नहीं लिए 200 या 300 रुपीज़ के, एक्सेप्ट जील, क्योंकि जील में एक अच्छी न्यूज़ थी इसलिए इसको जील को हमने लिया था आज। बाकी आप देखेंगे सारे स्टॉक ऑलमोस्ट 500 अबव हैं, 1500 अबव, और सारे एफ के स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम होता है। तो आप हर किसी स्टॉक में ट्रेडिंग, पेनी स्टॉक्स और इनमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और हो सके तो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स को अवॉइड कीजिएगा, हो सके जितना अवॉइड कीजिएगा। अपोलो हॉस्पिटल, एलेम्बिक, एसीसी, बजाज फाइनेंस, जैसे बजाज फिंसर एक बड़ा स्टॉक है। देखिए बजाज फिंसर कब से, बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में है, बहुत टाइम से। तो इसमें आप कभी कभी पोजिशनल भी खेल, बड़े टाइम फ्रेम में आप पोजिशनल भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंट्राडे नहीं करना है, आपको पोजिशनल के लिए कोई स्टॉक चाहिए। अब बजाज फिंसर देखिए,
हमें एंट्री मिली थी ऑलमोस्ट 5900 पे 6 नवंबर को, और अभी तक हमने एग्जिट नहीं किया। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 50% से ऑलमोस्ट 50% दे चुका है ये। और यहाँ पे भी बाय की रिक्वायरमेंट वही होगी, वी वेब के अबाव, आर एस आई 60 के अबाव और ग्रीन क्रॉस ओवर। तो सेम चीज़ आप पोजिशनल में भी यूज़ करते थे, कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। इंट्राडे के लिए मेनली 15 मिनट यूज़ करना है, और पोजिशनल के लिए 1 आवर से लेके डेली तक। और डिटेल में हम पर्टिकुलर इंडिकेटर्स पे, पर्टिकुलर क्रॉसओवर्स पे, पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स पे, और ये जो हमने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बना रखे हैं, इस पे भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आएगी एक। अभी आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, कल एक बार पेपर ट्रेड करके इसका रिजल्ट देखिएगा, और हम रोज़ इस पे एक लाइव ट्रेड डालेंगे, जिससे आपको ईजी होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पैसे और टाइम लगा के सीखा है, वो आप इजीली मेरा वीडियो देख के सीख सकते हैं। So if you like it, share and subscribe it. If you don't like it, mention in comment section why, so we can improve it. Thank you.